नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस नई वीडियो में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, जिससे हम कहते हैं हमारे मौलिक कर्तव्य। तो किसी भी देश के अंदर जो नागरिक होता है उसको देश के द्वारा, उस देश की सरकार के द्वारा या उस देश के संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिए जाते हैं, और उन अधिकारों के साथ साथ उस व्यक्ति को कुछ कर्तव्य भी दिए जाते हैं, जो उसके कर्तव्य होते हैं, जो उसे निभाने होते हैं। तो हमारे देश का जो मूल संविधान था उसमें नागरिकों के लिए अधिकार तो दिए गए थे, लेकिन कर्तव्य नहीं दिए गए थे, और इन कर्तव्यों को बाद में जोड़ा गया है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो अधिकारों की तो हमने पहले बात कर ली थी, अब हम कर्तव्यों की यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये कर्तव्य क्यों जोड़े गए, कैसे जोड़े गए, आइए इसकी कहानी को थोड़ा सुनते हैं, समझते हैं, और ये कहाँ से आए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो ये जो कर्तव्य है नागरिकों के, इसकी बात कहाँ से प्रारंभ हुई? तो ये बात प्रारंभ हुई थी, इसका जो स्रोत था वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर को आप जानते हैं, जिसे हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। वर्तमान में जो उसका आधुनिक जो रूप है वो है रशिया, रूस। तो पहले यूएसएसआर हुआ करता था, तो जब वो संयुक्त रूप से बहुत सारे देश उसमें और भी शामिल थे, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वहाँ से हमने ली हुई हैं। और ये जो यूएसएसआर है, जहाँ से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया हुआ है, रूस से, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने अपने संविधान में शामिल की हैं, लेकिन इन्हें हमने जस्टिसेबल नहीं बनाया है, नॉट जस्टिसेबल बनाया है, और नॉट बाउंडेड किया, यानी कि इसके पालन करने के लिए नागरिक बाध्य नहीं है। हाँ, जिस तरीके से राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो सरकार के लिए कुछ कर्तव्य तय करता है, कुछ नियम तय करता है, कुछ दिशाएं तय करता है, और उसी तरीके से जो ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, ये नागरिकों के लिए कुछ नियम तय करते हैं, कुछ ड्यूटीज तय करते हैं, कुछ कर्तव्य तय करते हैं कि आपका देश के प्रति ये कर्तव्य है। लेकिन दोनों को बाध्य नहीं करते हैं। ना तो डीपीएसपी के अंदर राज्य को बाध्य करता है, उसमें आप कोर्ट के में नहीं जा सकते कि सरकार ये काम नहीं कर रही है, और नहीं जो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे हैं इसमें हमें बाध्य किया गया है कि आप जबरदस्ती इसको करिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप नहीं भी इनका पालन कर सकते हैं। कोई बहुत आवश्यक, ये कोई बहुत बाउंडेड इसको या जस्टिसेबल नहीं किया जा सकता है, इसके लिए आपके खिलाफ कोई कोर्ट में नहीं जा सकता। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करते हैं, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में इसका प्रावधान नहीं था। बाद में स्वर्ण सिंह समिति बनाई गई, और स्वर्ण सिंह समिति ने इस सिफारिश की कि हमारे देश के जो संविधान है, हमारे देश के जो नागरिक हैं, उनके लिए वहाँ पर कुछ कर्तव्य निर्धारित होने चाहिए। और इसी के तहत जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, जो मौलिक कर्तव्य थे, इन्हें हमारे देश में के संविधान में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। और 10 फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पे जोड़ी गई थी, 10 मौलिक कर्तव्य नागरिकों के जोड़े गए थे, जिसके बारे में हम अलग वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे। और 51A यहाँ पे जोड़ा गया था, अनुच्छेद जो 51 था उसका जो एक खंड इसमें एक्स्ट्रा जोड़ा गया, 51 के बाद 51A जोड़ा गया। और मैंने अभी आपको बताया था कि 10 फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी 1976 में। बाद में एक फंडामेंटल ड्यूटी और बढ़ाई गई सन 2002 के संविधान संशोधन के द्वारा, और ये 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ी गई, वो जो संशोधन था 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी 86वां 86th संविधान संशोधन अधिनियम था। और इसके अंतर्गत 11 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई को भी यहाँ पे शामिल किया गया था कि जो अभिभावक हैं उनका कर्तव्य है कि वो अपने 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को भी क्या करें, स्कूल भेजें, उन्हें पढ़ने के लिए भेजें। तो ये भी नागरिकों के कर्तव्य में यहाँ पे जोड़ा गया। और स्वर्ण सिंह कमेटी का जो रिकमेंडेशन था, उसके आधार पर 1976 में हमारे देश के संविधान में ये जुड़ गया। और इसको कहाँ डाला गया संविधान के अंदर, किस भाग में रखा गया? तो इसको संविधान के भाग 4A में जोड़ा गया। पहले भाग 4 पहले से था, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे, तो उस भाग 4 के बाद भाग 4A जोड़ा गया। और भाग 4 का जो अंतिम अनुच्छेद था, अनुच्छेद 51, तो भाग 4A के साथ में इसके अंदर अनुच्छेद 51A बनाया गया, उसको वहाँ पे एडजस्ट करने के लिए। और 51A के अंतर्गत हमारे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज डाली गई, जिसे अब बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 11 कर दिया गया है। सन 2002 में एक और वहाँ पे संशोधन, एक और ड्यूटीज को यहाँ पे, एक और कर्तव्य को यहाँ पे जोड़ करके, तो अब कुल फंडामेंटल ड्यूटी जो हमारी वर्तमान में है 2002 के बाद से अब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो आपसे किसी भी तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में कि क्या ये पहले ओरिजिनल संविधान में था, तो आप बोलेंगे नहीं था। क्या इससे आप वाद योग्य या बाउंडेड हम इसे कह सकते हैं? तो बिल्कुल ये वाद योग्य भी नहीं है, बाउंडेड भी नहीं है, अनिवार्य भी नहीं है जन नागरिकों के लिए। और शुरुआत में कितने थे, तो आप बता सकते हैं, शुरुआत में 10 थे। कौन से संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। और बाद में अब कितने हैं वर्तमान में? 11 हैं। और ये 11 कब से हैं? सन 2002 में, जो हमारा 86th
86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, उसके तहत ये एक और जोड़ करके अब कुल 11 हमारे संविधान कुल 11 हमारे संविधान में क्या हो गई है, मौलिक कर्तव्य जोड़ दिए गए हैं। और जो 11वां की जोड़ा था वो क्या था, कई बार पूछा जाता है, तो वो था 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों की पढ़ाई। तो इनको भी शिक्षा मिले, इनको पढ़ाई करनी चाहिए 11 से 14 वर्ष तक के बच्चों को। और ये हमारा 11वां नैतिक मौलिक कर्तव्य था नागरिकों का। तो मुझे उम्मीद है आपको फंडामेंटल ड्यूटीज का जो ये कंसेप्ट है ये समझ में आया होगा। आगे पूरे डिटेल में फंडामेंटल ड्यूटीज कौन कौन सी हमारे संविधान के अंदर है इसके बारे में अलग से वीडियो होगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। तो ऐसे ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और जुड़े रहे हमसे। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।